क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु 4 महीने तक योग निद्रा में चले जाते हैं? तो इस संसार का संचालन कौन करता है? इसके पीछे का रहस्य भारतीय धर्म और पौराणिक कथाओं में विष्णु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी विश्राम अवधि है जिसे योग निद्रा कहा जाता है। भगवान विष्णु पूरे 4 महीने योग निद्रा में चले जाते हैं, तब पृथ्वी का संचालन कौन करता है? चलिए, योग निद्रा में रहते हैं जिसे चातुर्मास भी कहते हैं। इस दौरान देश भर में सभी तरह के मांगलिक कार्य बंद रहते हैं। वही चातुर्मास के दौरान सृष्टि की देखभाल का कार्य कौन करता है? यह हमेशा से एक जिज्ञासा का विषय बना आया है। आइए जानते हैं इस विषय के पीछे का कारण। भगवान विष्णु में 4 महीने देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक एकादशी तक योग निद्रा में रहते हैं। इसे हम चातुर्मास कहा जाता है। यह अवधि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होती है तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को समाप्त होती है। इस वर्ष यह अवधि 20 जुलाई 2024 से लेकर 12 जुलाई 2024 तक रहेगी। आखिर क्यों रहते हैं भगवान विष्णु 4 महीने योग निद्रा? पाताल लोक एक बार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि की परीक्षा लेने धरती पर आए। राजा बलि से 3 पग की धरती मांगी थी। प्रभु ने 2 पग में आकाश और पृथ्वी नाप ली। राजा बलि ने 3रा पग अपने सर पर रखने को कहा। तब भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न हुए और राजा बलि को भक्ति और उदारता देखकर वर मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान से प्रार्थना किया कि वह हमारे साथ पाताल लोक में रहे और भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने लगे। तभी माता लक्ष्मी ने राजा बलि को भाई मानकर राखी बांधी और भगवान विष्णु को आजाद करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु किसी भक्त के निराश नहीं होने देते थे, इसलिए भगवान विष्णु ने कहा कि 4 महीने हिरण्यकश्यप एकादशी से लेकर कार्तिक एकादशी तक मैं पाताल लोक में ही रहूंगा। भगवान शिव पर आती है सारी जिम्मेदारियां। भगवान विष्णु के योग निद्रा में रहने का अर्थ है कि इस दौरान सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी भगवान शिव के परिवार पर आ जाती है। भगवान शिव के परिवार में माता पार्वती, गणेश भगवान और कार्तिकेय इस अवधि में विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं और सभी प्रकार व नकारात्मक शक्तियों से सृष्टि की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु 4 महीने सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक योग निद्रा में रहते हैं। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं तो सृष्टि का संचालन भगवान शिव के द्वारा किया जाता है। सृष्टि के संहारक के रूप में शिव इस अवधि में विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं। वे नकारात्मक शक्तियों का विनाश करते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए सावन का महीना भगवान शिव चलाते हैं। भाद्रपद का महीना भगवान गणेश को समर्पित रहता है। यह महीना भगवान गणेश संचालन करते हैं। इस महीने में भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ पार्वती चातुर्मास का 3रा महीना यानी कि अश्विनी महीने में माँ पार्वती के रूप में माँ दुर्गा की विशेष रूप से पूजा की जाती है, जो अपनी भक्तों की रक्षा करती है। वे भगवान विष्णु की अनुपस्थिति में ऊर्जा और शक्ति का संचार करती है। इस महीने में नवरात्रि जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। चातुर्मास का 4था कार्तिक का महीना भगवान कार्तिक को समर्पित है, इसलिए चातुर्मास का 4 महीना भगवान शिव का परिवार पूरी सृष्टि का संचालित करते हैं। कितना अद्भुत और दिव्य तरीके से हमारे सृष्टि को चलाया जाता है, आज आपने इस वीडियो में जाना। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, वंदे मातरम लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।